नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब कोई? सब ठीक ठाक। चलिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं। उस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। ये चलेगा, 2-3 क्लास चलेगा, हो सकता है कुछ ज़्यादा क्लास ही चलेगा, तो उसको हम लोग समझेंगे, है ना। चलिए, पहले शुरुआत हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल आखिर है क्या। पॉलिनोमियल, ठीक। तो इसका कोई खास एक्चुअली में डेफिनेशन होता है, बहुत प्रकार का डेफिनेशन होता है, लेकिन आपको समझाना है उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि सारा क्वेश्चन उससे बन जाए। चलिए देखिए, एक एक्सप्रेशन है, वो है a नॉट x की पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2। इसी तरह पड़ेगा, आएगा a r x की पावर n माइनस r प्लस डॉट 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 प्लस ये आ जाएगा a n, ठीक है। तो इसमें कुछ खास टर्म्स हैं। कुछ खास टर्म क्या है? वेयर क्या है समझिए, a नॉट, a1, a2, a3, ar, an, ये सब क्या है? कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट है, कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कोएफिशिएंट्स, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स है। ये कोफिशिएंट्स मतलब होता है क्या कि जो वेरिएबल्स है उसका, उसमें जो गुना है उसका बारे में बात कर दिया। और यहाँ n क्या है? n क्या है कि n जो है सो पावर है। n क्या है? पावर है, ठीक है। कोफिशिएंट का हिंदी होता है गुणांक। कोफिशिएंट का हिंदी होता है गुणांक, ठीक है। पावर, तो n जो है ना, n क्या नहीं हो सकता है? तो n जो है सो नॉट नेगेटिव नंबर, नॉट नेगेटिव नंबर। n नेगेटिव नंबर कभी हो ही नहीं सकता है। यानी पावर जो होगा ना, यानी जो पावर है वो कभी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। और क्या होगा? एंड नॉट फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर भी नहीं हो सकता, जैसे 4/5, 3/2, यानी कि नॉट 3/5, 8/7, इस तरह का नंबर पावर में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको और क्या है कि x का पावर जो होगा ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। x का पावर क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे, मतलब बहुपद कहेंगे, ठीक है। आगे समझ में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देना चाहेंगे, तो क्या देंगे? ये x प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और भी है 5 7x प्लस 2, इस तरह भी रह सकता है। पॉलिनोमियल्स है 3x माइनस 2। ये सब सारे के सारे क्या है? पॉलिनोमियल्स है। अब हम लोग समझते हैं आखिर क्या हो सकता है, क्या नहीं होता है। इसमें एक और टर्म समझ लेंगे, इसके बाद डिग्री। क्या समझेंगे? डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिग्री जिसको हम लोग कहते हैं घात, ठीक है। कोई भी बहुपद है, कोई भी पॉलिनोमियल्स है, उसका हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट, HIGH, हाईएस्ट हम लोग समझ रहे थे डिग्री। तो डिग्री का क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। मतलब हम लोग जो डिग्री देखेंगे तो डिग्री किसका देखेंगे? एक पॉलिनोमियल का देखेंगे, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है तो उसका डिग्री नहीं होगा।
वही बोल रहा, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। जैसे ये पोलिनोमियल है, ठीक है, तो पोलिनोमियल है तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इसका पावर यहाँ 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया 2, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा जी 2। इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा 2। समझ आ गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स को पहचानना है, एंड राइट इट्स डिग्री। ठीक है, क्या लिखना है, आइडेंटिफाई पोलिनोमियल, पोलिनोमियल अगर है तो उसका डिग्री लिखिए, मतलब घात लिखिए। कौन कौन बहुपद है, बहुपद अगर है तो उसका क्या लिखना है, घात लिखना है। आगे बच्चों चलिए, ये पोलिनोमियल है या नहीं है वो देखना है। तो पोलिनोमियल है या नहीं है उसके लिए क्या करना है कि पहला अरेंज में होना चाहिए, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होना चाहिए, पावर घटते क्रम में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए कि इसका जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखिए पावर जो है सो पॉजिटिव है, यानी कि 2 है, पावर यहाँ 1 है, और यहाँ देखिए थोड़ा सा समझिएगा, 2 का वाई स्क्वायर 2y² माइनस 3y प्लस 4 है। ठीक है, इसको और तरीका से लिख सकते हैं, कैसे, तो देखिए 2y² माइनस 3y के पावर 1 प्लस 4y के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये सही बात है। तो y का पावर 2, y का पावर 1, y का पावर 0, तो ये घटते क्रम में भी है, और जो पावर है वो पावर क्या है जी, नेचुरल नंबर है। पावर क्या है, नेचुरल नंबर है। जब नेचुरल नंबर है तो ये क्या हो गया, पोलिनोमियल है। यस पोलिनोमियल है, एस इट इज पोलिनोमियल। ठीक है, क्या है, पोलिनोमियल है। जब पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना होगा, तो हाईएस्ट पावर कितना है जी, देखिए 2 1 0 क्या हुआ 2, तो डिग्री क्या हुआ, इसका डिग्री कितना हुआ 2। आगे समझ में बच्चों, आगे। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या ये पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले चेक करेंगे कि जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल क्या है, एक्स है वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या है एक्स, तो वेरिएबल का डिग्री पावर देखना है, वेरिएबल का क्या देखना है, पावर। तो वेरिएबल का पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ कुछ नहीं है, 0 है। तो वेरिएबल का जो पावर है ना वो घटते क्रम में भी है, नेगेटिव नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर है, तो एक क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया, ये पोलिनोमियल है। ठीक है, पोलिनोमियल है। जब पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना हुआ जी, डिग्री कितना हुआ 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। यहाँ तो समझ आया बच्चा, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, इसमें पावर कितना है, 6 है, 4 है, 2 है, 1 है और 0 है। अब बोलिएगा यहाँ कि सर आप बोले थे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए और एक भी छूटना नहीं चाहिए, जैसे है ना u के पावर 6, u के पावर 4, तो यहाँ u के पावर 5 छूट गया, u के पावर 3 छूट गया, तो कोई दिक्कत नहीं, जब छूट गया तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। देखिए इसको हम सजा करके लिख देते हैं, कैसे लिखा जाएगा, सो 7 u के पावर 6 माइनस 3/2 u के पावर 4 प्लस 4 u के पावर 2 प्लस u, ठीक है, माइनस 8। इसको लिख सकते हैं 7 u के पावर 6 प्लस u 0 इंटू u के पावर 5 माइनस 3 u के पावर 3/2 u के पावर 4 प्लस 0 u के पावर क्यूब प्लस 4 u का स्क्वायर प्लस u माइनस 8, है ना, ये चीज है। अब इसमें क्या है कि देखिए यहाँ ये वाला टर्म मिस था, ये वाला टर्म मिस था, तो अपने मन से इस तरह करके डाल सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई करके हम डाल सकते हैं, उससे कोई घाटा नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ घटते क्रम में होना चाहिए, ये जरूरी है। और घटते क्रम में नहीं है तो उसको अरेंज करके घटते क्रम में हम लोग लिखते हैं, ये मतलब उसका रूल है, उस रूल से करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है, यानी कि पोलिनोमियल जो वेरिएबल्स है उसका पावर
नेचुरल नंबर है या नहीं है? नेचुरल नंबर है 2। नेचुरल नंबर तो प्राकृतिक संख्या है, तो 6 4 2 1 है ना नेचुरल नंबर। नेगेटिव नंबर तो नहीं है, इसका नेगेटिव नंबर तो नहीं है, फ्रैक्शन नंबर भी नहीं है, तो यस ये पोलिनोमियल हो गया। फिर पोलिनोमियल हो गया, पोलिनोमियल हो गया। जब पोलिनोमियल हो गया तो इसका डिग्री कितना है जी? डिग्री कितना है? डिग्री 6 हो गया। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है जी? सबसे बड़ा पावर क्या है इसमें देख लो, सबसे बड़ा पावर क्या है? सो यहाँ 1 है, यहाँ u के पावर 0 है, जो घेर दिया उसमें से सबसे बड़ा कौन है? 6, तो 6 हो गया डिग्री। अब इसमें देखिए ये पोलिनोमियल है या नहीं है, पोलिनोमियल है या नहीं है उसको जानना है, समझिएगा इसको, समझिए। अगर 1/x-1 है, 1/1 इतना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? x-1 का पावर -1 हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं 1/a इसको ऊपर ले जाते हैं तो -1 हो जाता है। ये तो समझ में आता है ना? ये समझ में आता है। तो इस तरह रहेगा, तो इसको इस तरह लिखा जाएगा, जब नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगा, और जब पावर इसको खोलेंगे ना तो सारा का सारा टर्म में नेगेटिव टर्म, मतलब पावर नेगेटिव चढ़ जाएगा। क्या बोले समझिए, जब इसको खोलेंगे यानी कि एक्सपेंड करेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा? सबका जितना भी टर्म आएगा सबका पावर नेगेटिव चढ़ जाएगा। बात समझ आ गया? जैसे हम लोग 10 तक में 10 लेवल तक में इसको खोलने के लिए नहीं बताया। हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कब खोलने जानते हैं, एक a प्लस बी का होल क्यूब खोलने जानते हैं, a प्लस बी का होल टू द पावर 4, इस तरह सबको खोलने जानते हैं। जैसे इसका हो जाता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह हो जाता है ना, इसका भी इस तरह फॉर्मूला से होता है, इस तरह खोल लेते हैं। लेकिन जैसे नेगेटिव चढ़ गया तो ये गलत हो जाएगा, ये फिर फॉर्मूला गलत हो जाएगा, इसमें बहुत सारे नंबर्स रहेंगे, ठीक है, और उसमें से सारा का पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि हर एक टर्म का पावर क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। जब पावर नेगेटिव हो गया, डिग्री नेगेटिव हो गया, तो क्या पोलिनोमियल होगा? नहीं, नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल नहीं है। और जब पोलिनोमियल ही नहीं है तो उसका डिग्री कैसे लिख देंगे? बात समझ आ गया? चलिए एक और देखते हैं, दूसरा देखिए, नेक्स्ट आ गया है x का रूट प्लस 2। क्या ये पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल है या नहीं है देखते हैं। इसको क्या करेंगे? रूट का मतलब क्या होता है? x का पावर होल बाय 1/2 प्लस 2। अब फिर से देखिए वेरिएबल का पावर क्या चढ़ गया? फ्रैक्शन में चढ़ गया। वेरिएबल का पावर क्या चीज में चढ़ गया? फ्रैक्शन में चढ़ गया, यानी कि बट्टा में चढ़ गया। तो पावर जब फ्रैक्शन में रहेगा तो पोलिनोमियल होगा ही नहीं। ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन में बताता है कि नेगेटिव और फ्रैक्शन हो गया तो हम पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, तो नोट अ पोलिनोमियल, ठीक है। बात समझ आया बाबू? बात समझ आ गया? अच्छा, उसी तरह ये वाला है, फिर नीचे है ना, ऊपर जाएगा सारा नेगेटिव टर्म हो जाएगा इसका, तो क्या आ जाएगा? नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ये वाला पोलिनोमियल होगा? यस, ये पोलिनोमियल होगा, यस पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल होगा। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा जी? इसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री कितना हो जाएगा? 1, डिग्री 1 हो जाएगा, फिर 1 है ना। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें कंफ्यूजन होता है, √3x + 5, यहाँ जो रूट है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस पर है, 3 पर, x पर है ही नहीं। तो x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 0 है, तो नेगेटिव है नहीं। जब नेगेटिव नहीं तो क्या होगा? पोलिनोमियल हो जाएगा। ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा इसका 1, राइट। इसमें तो दिख रहा है, इसमें y + √2 आ जाता है, तो y + √2 को क्या लिखेंगे? y के पावर 1 + √2 इंटू y के पावर 0, ऐसे इंटू होता है, y बाहर में रहेगा, रूट के अंदर 2, सिर्फ और सिर्फ रूट के अंदर 2 है, इसका डिग्री 1 और 0, तो इसका डिग्री कितना? पोलिनोमियल होगा, ये क्या आ जाएगा? पोलिनोमियल होगा। और डिग्री इसका कितना हो जाएगा? इसका डिग्री कितना हो जाएगा जी? डिग्री 1 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी डिग्री क्या आ जाएगा? 1। ये पावर नहीं है जी, माइनस में है, ठीक है। चलिए चलिए, अब पोलिनोमियल का हम क्या देखेंगे? टाइप, ठीक है।
इस पोलिनोमियल का अब क्या देखेंगे, टाइप कितना प्रकार का होता है बहुपद वो देखेंगे। तो बहुपद मेनली दो प्रकार का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो पावर के हिसाब से देखेंगे भी और टर्म के हिसाब से भी देखेंगे कि किस प्रकार का पोलिनोमियल्स है। तो इधर वाला जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये आपको 7, 8, 9 में बताया। आपको जो 10th में पढ़ना है ना ऑन द बेसिस ऑफ किसके हिसाब से पढ़ना है, पावर के हिसाब से पढ़ना है। और हम लोग इसी को देख करके चलेंगे। यहाँ थोड़ा सा लिख दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में मोनोनोमियल्स, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, जिसमें मोनोनोमियल्स मतलब जिसमें सिंगल टर्म हो, ठीक है। जैसे ए हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एक्स हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, इस तरह करके आता है ना, ये मोनोनोमियल्स है। इस तरह करके क्या है मोनोनोमियल। बायनोमियल में जिसमें दो टर्म है, एक्स प्लस वाई, फिर है 7x प्लस 4z, इस तरह करके बायनोमियल्स आ जाते हैं। ax प्लस by प्लस cz, ये 3 टर्म है ना, तो 3 टर्म को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। इसमें ज्यादा नहीं समझना, हम लोग को ज्यादा दिमाग इसमें लगाना है, ठीक है। जब 7 क्लास का करके चीज चलेगा तो इसमें हम लोग इसमें चर्चा करेंगे और समझेंगे। इसमें पहला देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ठीक है। तो पावर मतलब डिग्री के हिसाब से हमको इसको देखना है, जस्टिफाई करना है कि कितने प्रकार का पोलिनोमियल्स है। तो पहला जो बताते हैं वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का यानी कि डिग्री के हिसाब से हम बोले इसका डेफिनेशन देने वाले हैं। तो डिग्री के हिसाब से कैसे देंगे, तो जिसका डिग्री अपोलिनोमियल having degree is zero, वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा, 0, वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 0। जैसे एग्जांपल में देना चाहे x का पावर 0 कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, कोई भी रियल नंबर ले लो, etc। मतलब नोट में अगर कहीं लिख देना चाहते हैं ऐसे, ऑल रियल्स आर कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये बात सही हो जाएगा। मतलब रियल नंबर जितने भी रियल्स नंबर आते हैं, रेशनल, इरेशनल, ठीक है, नेचुरल, इंटीजर्स नंबर, जितने भी तुमको आपको नजर आ रहे हैं, ये सब के सब क्या नजर आएंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्लियर। नंबर 2 लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री 1 हो। डिग्री कितना होना चाहिए जी, डिग्री 1 होना चाहिए। आप पोलिनोमियल हैविंग डिग्री इज 1। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म हो जाएगा आपका ax प्लस बी के रूप में। जैसे एग्जांपल देना चाहे तो कैसे, 7x प्लस 4, 9y माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। किसी भी तरह दे दो, y प्लस 1 या सिंगल y। तो सिर्फ सबका देखना है डिग्री 1 है ना, डिग्री 1 है तो क्या हो जाएगा फिर, डिग्री 1 है तो क्या हो जाएगा फिर, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया बाबू लोग। तीसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे सर हिंदी नहीं बता रहे, हिंदी बहुत इजी है जी। कांस्टेंट पोलिनोमियल अचर बहुपद, क्या बोलेंगे इसको, अचर बहुपद। लीनियर पोलिनोमियल उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बोलेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद का क्या हो जाएगा, इसका द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म, सामान्य फॉर्मूला, जेनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो जाएगा, ऐसे है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 4x प्लस 12, इस तरह हो जाएगा। 2x² प्लस x भी हो जाएगा, इस तरह भी हो जाएगा। 9x² भी इस तरह भी हो जाएगा। मतलब x² ये वाला टर्म होना चाहिए, ये टर्म होना चाहिए तभी हो पाएगा।
अच्छा इसका डिग्री नहीं बताया ना, इसका डिग्री कितना होना चाहिए जी, डिग्री कितना होना चाहिए 2। या पोलिनोमियल हैविंग डिग्रीज 2, जिस वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए 2, वैसा पोलिनोमियल को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये वाला है, ठीक है, जनरल फॉर्म है। इसका एग्जांपल देना चाहे तो इस तरह, ठीक है, सिर्फ ये टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए, स्क्वायर टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा फिर। चलिए चौथा क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल उसको बोलते हैं त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री कितना होना चाहिए जी 3, डिग्री कितना होना चाहिए 3। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका डिग्री कितना हो 3 हो, ठीक है, वैसा बहुपद जिसका डिग्री कितना हो 3, वैसा पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल हैविंग डिग्रीज 3, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म क्या आ जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, है ना, क्लियर। हाँ तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 9x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 9, कुछ भी दे दो, ये क्या हो गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल किसी भी तरह से लिखो, कोई भी टर्म मिसिंग कर दो, लेकिन ये टर्म होना जरूरी है। अच्छा एक चीज और, इसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये बहुत बड़ा बात है। यहाँ अगर ए 0 हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, ए 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज और, इसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए टर्म। x³ का जो कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह ये हो गया। एक और आता है 5वां में, बाय इसका हिंदी नहीं जानते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका डिग्री कितना होना चाहिए, इसका डिग्री जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। इसका जनरल फॉर्म क्या है, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इस तरह होगा, है ना। एग्जाम्पल में अगर क्या देना चाहे तो 4x² प्लस 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x, सही लिख रहे, हाँ, प्लस 7, इस तरह लिख दो, है ना। चलिए